अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये पहली वीडियो का पार्ट 2 है। इसके अंदर हम डायरेक्ट F1 मैंने पहले बताया था, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था लोड पे F1, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट F1। डायरेक्ट F1 क्या होता है बेसिकली, जैसे हम इसको यहाँ से न्यूट्रल और ये हमारे फेस के ऊपर 220 का करंट देते हैं, तो ये जो एलईडी 3 स्टिल हो जाती है और एलईडी 1 और 2 ब्लिंक करने लग जाती है। ये इंडिकेटर होता है F1 का। ये हम मालूम करते हैं डायरेक्ट F1 की वजह से। जैसे हम सप्लाई लगाएंगे, एलईडी 3 जो है हमारी, यहाँ पे एलईडी जो 3 है हमारी वो स्टिल रहेगी, लाइट जलती रहेगी, और एलईडी 1 और 2 एक साथ ये ब्लिंक कर रहेंगी। तो ये हमारा होगा F1। तो हम इसे F1 कहते हैं। फॉर फंक्शन 1 एरर होता है ये। तो हमने इसको कैसे हल करना है, तो सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो हमारा आईसी लगा हुआ है, जिसे हम मक्खी आईसी भी बोलते हैं, इसके आसपास जितनी भी एसएमडी हैं वो हमने चेक करनी है एक डिजिटल मीटर से। तो डिजिटल मीटर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा आ गया डिजिटल मीटर। तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसे रेजिस्टेंस के ऊपर रखना है। यहाँ पर अभी ये 0 वैल्यू दे रहा है रेजिस्टेंस की। तो जैसे हम इसे किसी भी एसएमडी के दोनों पॉइंट्स के ऊपर जोड़ेंगे, तो ये हमारी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बता देगा। तो सिंपली इसे हम सारी की सारी एसएमडी चेक करेंगे। जोन सी भी एसएमडी ख़राब होगी, ज़्यादातर ये जो केस होता है इसी एसएमडी की वजह से ख़राब होता है। कोई एक एसएमडी डी वैल्यू हो जाती है या उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसकी वजह से ये मसला करता है। तो उसे हम चेंज करेंगे। अगर तब भी मसला नहीं हल होता, तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो ये आईसी लगा हुआ है, जिसे हम मक्खी आईसी भी बोलते हैं, हमने इसको चेंज करना है। किसी भी डेड किट से आपने इसको निकालना है जिसके ऊपर ये ग्लू लगी हो। अगर इसके ऊपर ग्लू नहीं लगी और ये गले हुए हैं, तो वो आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि उसकी जो नीचे वाले प्रिंट होते हैं उसकी वजह से वो टूट जाते हैं। तो ये आपको पता ही होगा। तो ये आपने चेंज कर लेना है आईसी। और अगर तब भी इशू नहीं आता, तो आपने क्या करना है, आपने इसके आसपास जितनी भी असेंबलियाँ लगी हुई हैं वो सारी की सारी आपने रिप्लेस कर देनी है। तो जैसे ही आप वो सारी की सारी रिप्लेस करेंगे, आपका जो डायरेक्ट F1 आ रहा होगा वो मसला आपका हल हो जाएगा। तो अगर तब भी मसला हल नहीं होता आपका, तो वो इशू होगा हमारे जो मेन आईसी है उसके अंदर वो इशू होगा, तो जिसकी वजह से वो मसला हल नहीं होगा। तो वो आपने क्या करना है, आपने या तो उसका मेन आईसी किसी और किट से एक्सचेंज करना है, या फिर आपने उसे चेंज करना है। तो जैसे आप मेन आईसी चेंज कर लेंगे, तो उसका इशू जो भी होगा वो सारा का सारा इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, मेन आईसी चेंज करने के बाद E5 ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मेन आईसी ओके है और इसके अंदर E5 एरर आ रहा है, इसके अंदर एक एरर होता है E5 एरर होता है बेसिकली कम्युनिकेशन का। इंडोर से आउटडोर जब भी वो सिग्नल नहीं देगी या फिर किट आपकी ऑन नहीं होगी, तो E5 आपको एरर देगी। तो E5 बेसिकली कम्युनिकेशन एरर होता है इंडोर से आउटडोर के दरमियान। तो उसका आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने देखना है कि किट डेड तो नहीं है। अगर किट आपकी ओके है, तो E5 का जो इशू होगा वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा इस एरिया के अंदर। हमारा जो ये वाला आईसी लगा हुआ है, इसे हम कहेंगे सप्लाई आईसी। तो इस आईसी के अंदर इशू होगा या फिर ये आईसी ख़राब होगा, तो वो E5 देगा। लेकिन अक्सर केसेस में, बहुत रेयर केसेस होते हैं, उनके अंदर या तो ये वाली चॉपर ख़राब होती है या फिर आपकी ये वाला डायोड ख़राब होता है, तो जिसकी वजह से वो E5 आ रहा होता है। ये वाला डायोड या फिर ये चॉपर, जिसकी वजह से E5 होता है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। E5 इस तरह के केसेस में कम ही आता है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये जो आपकी सप्लाई आईसी लगी हुई है, ये आपने चेंज कर देनी है। इसका जो नंबर है, मैं थोड़ा जूम करके अगर आपको नज़र आए तो दिखाता हूँ। इसका नंबर होता है 3A161। तो आपको यहाँ पे अगर नज़र आ रहा हो तो देखें, 3A161 इसका नंबर होगा। तो आपने ये सिंपली चेंज कर देना और आपका जो मसला है ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप ये चेंज करेंगे, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपने वोल्टेज चेक करने हैं। इस 78.5 के ऊपर वोल्टेज चेक करने हैं। एक साइड पे इसके 5 वोल्ट आ रहे होंगे और एक साइड पे इसके 12 वोल्ट आ रहे होंगे। और इसकी जो कॉमन होगी वो इसकी ये वाली होगी, या फिर आपकी ये सेंटर वाली जो कटी हुई लैग, ये आपकी कॉमन होगी। तो आपने इस तरह से इसके वोल्टेज चेक कर लेने। जैसे वोल्टेज इसके पूरे हो जाएंगे, तो आपका ये ओके है। लेकिन अगर इसके चेंज करने के बाद भी आपके वोल्टेज पूरे नहीं होते, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको उतार के आपने लगा देना है माचिस सप्लाई एक एक्सटर्नल सप्लाई मिलती है। तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो आप इधर मैं तस्वीर लगा दूंगा उसकी। तो वो आप इसकी जगह लगाएंगे, तो उसके अंदर एक पोटेंशियोमीटर होता है, वो आप घुमाते जाएंगे तो वोल्ट बढ़ाते या कम करते जाएंगे, तो यहाँ पर आप वोल्ट इसको पूरे कर सकते हैं। तो जैसे ही वोल्ट इसके पूरे हो जाएंगे, ये किट आपकी ऑन हो जाएगी। और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने न्यूट्रल
और आपने यहाँ पे फेस के ऊपर 220 देनी है। और ये जो दो जैक हैं इनको आपने आपस में अटैच करना है। अगर ये अटैच नहीं करेंगे तो ये किट वैसे भी ऑन नहीं होगी। तो ये किट ऑन हो जाएगी और उसका इंडिकेटर क्या होगा, यहाँ पे LED 1 और 2 आपकी ब्लिंक करेगी और 3 LED आपकी ऑफ होगी और रिले आपकी ऑपरेट होगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये E5 का मसला है। लेकिन E5 अक्सर औकात में ये जो आपका लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, इसे हम IGBT भी बोलते हैं, तो ये भी ख़राब हो तो आपका E5 आता है। तो ये आपने चेक करना है अपने मीटर से, इसकी जो सेंटर वाली और लेफ़्ट और राइट लेग वाली है, अगर इसमें किसी भी कंटिन्यूटी बोलती है तो इससे आपकी IGBT ख़राब होगी, तो तब भी वो E5 एरर देगा। आपकी जो किट होगी वो आपकी E5 दोबारा आएगा। लेकिन जैसे आप इसको रिमूव कर देंगे तब आपकी किट ऑन हो जाएगी। तो वो अक्सर केसेस के अंदर ये IGBT की वजह से भी E5 एरर आ रहा होता है हमारा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।